कुदरत की ये खूबसूरत देन मौत का सामान बन सकती है। कोरोना वायरस गया भी नहीं था, वायरस लेकर भारत आई है। देश के 4 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। प्रिवेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जहाँ पर भी ये फैल रहा है ऐसे लोगों को कांटेक्ट में आना, दूसरे लोगों से आना, ये बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का वो लोग ध्यान रखें। तो डेफिनेटली एक खतरा है। इन पक्षियों की मौत आपके लिए बड़ा खतरा है। इनकी मौत आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इंसानों के लिए खतरनाक जैसे कोरोना हो सकता है, चमगादड़ से ह्यूमन में आ सकता है, या कहें लैब से ह्यूमन में आ सकता है, तो उतना ही खतरा बर्ड फ्लू से ह्यूमन का है। और एक चीज़ बता दूं, WHO ने वार्निंग दी हुई है, ग्लोबल वार्निंग है कि जो नेक्स्ट महामारी आएगी वो बर्ड फ्लू हो सकती है और बर्ड से ह्यूमन में आएगी। जिन पक्षियों के लिए पूरे विश्व का आसमान खुला है, वो अपने पंखों पर एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस लेकर हर जगह मौजूद है। आपके पालतू पक्षियों के साथ साथ आपके घरों की बालकनी में बने घोंसलों तक मौजूद हो सकता है बर्ड फ्लू। अगर आप मुर्गी पालने वाले किसान हैं तो आप खतरे में। अगर आप पक्षियों के संपर्क में रहते हैं तो आप खतरे में। अगर आप अधपका मांसाहार करते हैं तो आप खतरे में। चिड़ियों की चहचहाहट के चक्कर में खतरा मोल मत लीजिए, क्योंकि यह खतरा आपको बड़े खतरे की ओर भी ले जा सकता है। तो जब भी फ्लू होता है, हमारे लंग्स के अंदर सिग्निफिकेंटली कमजोरी आ जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी फ्लू से सफ़र कर रहा है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि उसकी इम्यून सिस्टम को कम होने के कारण वो दूसरा फ्लू भी कैच कर सकता है। तो इसलिए एक दूसरे को वो पोटेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है। अगर आप ये समझते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं और बर्ड फ्लू से बच जाएंगे, तो ये गलतफहमी भी दूर कर लीजिए। ये कहा जाता है एक अलग कैटेगरी डिजीज़ हमने डिफाइन की, जूनोटिक डिजीज़ होती है, जिसमें जब पक्षियों से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, या इंटर स्पीसीज ट्रांसमिशन यूजुअली नहीं होता है, पर जब होता है तो वो बीमारी कॉज करता है या पैंडेमिक कॉज करता है। बर्ड फ्लू का खतरा बड़ा है, लेकिन आज एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कोरोना के बाद अब इस बर्ड फ्लू वायरस से कैसे बचना है, कैसे लड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बात बर्ड फ्लू से आपको सावधान करने वाली खबर की। जी हां, मध्य प्रदेश के इंदौर समेत कई जिलों में बर्ड फ्लू का कहर है। मंदसौर, आगर, खंडवा, खरगोन और इंदौर में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हुई है। प्रदेश के कई जिलों में जहां कौओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ था, तो वहीं शाजापुर में एक पोल्ट्री फार्म में बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत हो गई, जिसके बाद पशुपालन विभाग ने मुर्गियों को संक्रमण से बचाने का अलर्ट जारी किया है। मंदसौर में चिकन कारोबार पर रोक लगा दी गई है। इंदौर के डेली कॉलेज में 5 और कौओं की मौत हो गई। केवल इंदौर में अब तक 150 से ज्यादा कौओं की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अलग अलग 200 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल समेत 10 से ज्यादा जिलों में कौओं की मौत हुई है। तो कोरोना से अभी हम पूरी तरह से उबरे भी नहीं हैं कि एक और जानलेवा वायरस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू की। मध्य प्रदेश के कई जिले इसकी चपेट में हैं। चिड़ियों की लगातार मौत के बाद प्रशासन और शासन अलर्ट है। ऐसे में जरूरी है एहतियात की। ये तस्वीरें कोरोना के बाद नई महामारी की आशंका की। जगह जगह कौवे मर रहे हैं, मुर्गियां दम तोड़ रही हैं, बतखें बेसुध हो रही हैं। आशंका बर्ड फ्लू की है। जी हां, मध्य प्रदेश पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। बहुत सारे कौवे, कबूतर, पक्षी मर गए हैं अचानक से। उनकी जांच के लिए जबलपुर भेजा गया था सैंपल, और पता चला है कि उसमें बर्ड फ्लू हुआ है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर भी इसकी चपेट में आ चुकी है। यहाँ अभी तक 150 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 10 से ज्यादा कौवों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। नीमच में अफीम फैक्ट्री परिसर में करीब 55 कौवों की मौत हो गई, जिसके बाद
कौवों के अलावा मुर्गियों और प्रवासी पक्षियों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं मंदसौर में भी पिछले एक हफ्ते में 250 कौवों की मौत के बाद से प्रशासन अलर्ट पर है। जिला कोर्ट परिसर के पास ही ज्यादा मौतें हुई हैं। ऐसे में अब कोर्ट परिसर के आसपास दवा का छिड़काव किया जा रहा है। एक तरफ जहां उज्जैन, भोपाल, इंदौर, खरगोन, मंदसौर और आगर में लगातार कौवों की मौत हो रही है, तो वहीं उज्जैन में डरा देने वाला मंजर देखने को मिला। यहाँ मरे हुए कौवों को कुत्ते नोच रहे थे। अगर इन कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है तो ये कुत्ते भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। प्रदेश भर से आ रही खबरों के बीच पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। चिकन की दुकानों से सैंपल लिए जा रहे हैं, पोल्ट्री फार्म की जांच की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीमें खतरे की आशंका वाली जगहों पर भी परीक्षण कर रही है। हम लोगों ने जिस प्रकार से देखा और सुना, तो देखते ही हमने मध्य प्रदेश के जो हमारे अधिकारी हैं उनको हम लोगों ने आदेशित किया है कि तत्काल इनके इलाज के लिए आप हमारे जो कर्मचारी हैं उनको लगाएं। बर्ड फ्लू के खतरे के बीच झाबुआ में प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हैचरी में मौजूद मुर्गों को आइसोलेशन में रखे जाने के साथ कड़कनाथ मुर्गे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देसी नुस्खों और विटामिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो विटामिन होते हैं, खासकर विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, इसके साथ ही साथ जो घर पे उपलब्ध हमारे जो देसी नुस्खे होते हैं जैसे हल्दी है, इन सबको मिला के हम लोग लगातार उनको ट्रीटमेंट देने लगे। वैसे तो गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन जारी कर रही है और यदि कोई स्थिति ऐसी बनेगी और जो गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से हम लोग फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर के कई प्रदेशों में बर्ड फ्लू दस्तक दे चुका है। बिहार से लेकर राजस्थान तक और हिमाचल से लेकर हरियाणा तक बड़ी तादाद में पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालात बुरे जरूर हैं, लेकिन बेकाबू नहीं हुए हैं। ऐसे में जरूरत है एहतियात की। अगर आपको भी सर्दी, खांसी और बुखार है या आंखों में इन्फेक्शन, पेट दर्द और सांस लेने में दिक्कत है तो फौरन अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों का भी ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिन राज्यों में सबसे ज्यादा बर्ड फ्लू के आंकड़े सामने आए हैं उसमें से एक मध्य प्रदेश है और यहां पर कई क्षेत्र जो कि पक्षी बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पर कई पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हो चुकी है। प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, आइए अपडेट्स हम ले लेते हैं। भोपाल से संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से शैलेंद्र सिंह भदौरिया, मंदसौर से मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं और झाबुआ से सचिन जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, राजधानी भोपाल की बात की जाए तो प्रशासन की क्या तैयारियां हैं वो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इंदौर की बात करें, मंदसौर की बात करें, कौवों की मौत हो रही है, सैंपल भोपाल भेजे जा रहे हैं और वहां से बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हो रही है। चिंता बढ़ा देने वाली बात है क्योंकि कोरोना से अभी उबर भी नहीं पाए हैं, कोरोना के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच बर्ड फ्लू का आना लोगों की दिक्कतें बढ़ाएगा, स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां ज्यादा बढ़ेंगी और सबसे बड़ी बात कि सिम्टम्स भी एक जैसे हैं तो दोनों को डिफरेंशिएट करना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में सतर्क रहने की बहुत जरूरत नजर आती है। जी बिल्कुल जिया, और अभी इस वक्त में जो बर्ड फ्लू है ये बहुत इनिशियल स्टेज है, यानी अभी संभलने की ज़रूरत है और अभी संभल गए तो ये खतरा काबू में आ सकता है। देखने में आया है कि कौवों की मौत हो रही है और अन्य पक्षी भी जिसमें शामिल है, उन लोगों की बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर मौत हुई है और तकरीबन 13 से ज़्यादा ज़िले हैं जहाँ पर ये मौतें रिपोर्ट की गई हैं और यहाँ से जो सैंपल लिए गए हैं तो अभी तक 5 ज़िलों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की मौजूदगी मिली है, यानी ये संक्रमण अभी आया है, फैल रहा है। इसी बीच में अब जो विशेषज्ञ है वो ये कह रहे हैं कि अभी पक्षियों में बर्ड फ्लू है, पक्षियों के ज़रिए ये चिकन में आएगा या इंसानी कांटेक्ट में आएगा तो ये इंसानों तक भी आ सकता है, मानव शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस बर्ड फ्लू के जो नया वायरस है इसकी खासियत ये है कि इसमें मृत्यु दर 60% तक है, यानी संक्रमण होगा तो मौत का खतरा तक आ सकता है। जो संक्रमण की वजह से शरीर में होने वाली जो दूसरी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो अलग बात है, लेकिन मौत का आंकड़ा भी इसमें ज़्यादा है। और जो कोरोना से मौत का आंकड़ा है वो
3% का है, यानी कि जितने संक्रमित होंगे उसमें से 3% लोगों की मौत आमतौर पर होती है। तो इसीलिए इस लिहाज से बर्ड फ्लू बेहद खतरनाक है। दूसरी चुनौती यह है कि स्वास्थ्य विभाग का अमला अभी पूरी 100% क्षमता के साथ में पूरा का पूरा ध्यान कोरोना पर दे रहा है, और अब कोरोना का तो वैक्सीनेशन भी शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग का अमला ऑलरेडी बिजी है। यदि वो बर्ड फ्लू के इलाज की तरफ बढ़ेगा तो उसका कामकाज और भी बढ़ सकता है। ये कोरोना के साथ साथ में बर्ड फ्लू भी है। अभी तक ये पता लगा है कि ये केवल पक्षियों में मिला है, कौवों में मिला है, लेकिन ये अगर चिकन में आ गया तो मानवों के संपर्क में आने की संभावना बेहद ज़्यादा हो जाएगी। इसी बीच में खबर ये आई है कि शाहजहाँपुर के एक पोल्ट्री फार्म में कई मुर्गियों की मौतें एक साथ में हुई हैं। तो ये खतरे की घंटी है कि चिकन में भी ये पहुंच गया है। मंदसौर में तो एहतियात के तौर पर सारे चिकन का कारोबार को बंद रखा गया है और ये कहा गया है कि अगले कुछ दिनों तक ये बंद रहेगा। तो ये एहतियात जो देश के दूसरे राज्यों की हालत है, ये भी हम कह सकते हैं, आप सही कह रहे हैं, बहुत इनिशियल स्टेज है और अभी अगर प्रशासन सख्ती करता है, एहतियात बरतता है, कुछ कदम उठाता है तो इससे आसानी से बचा जा सकता है और बचाया जा सकता है। इंदौर से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इंदौर की बात करें तो अकेले इंदौर में ही 150 कौवों की मौत हुई और कई कौवे में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है, जो कि वाकई स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां बढ़ा रहा है। वन विभाग की परेशानियां बढ़ रही हैं क्योंकि लगातार निरीक्षण के लिए अलग अलग टीम्स भी तैनात कर दी गई हैं। फिलहाल इंदौर में क्या तैयारियां नजर आती हैं? देखिए जी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण में इंदौर जो है वो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट हुआ करता था और अब बर्ड फ्लू के मामले में भी यही बात देखने को मिल रही है। 29 दिसंबर से लेकर और आज तक की बात करें तो यहाँ 150 से अधिक कौवों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 12 कौवों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि जैसे ही कौवों की मौत हुई थी उसके बाद वन विहार और जो चिड़ियाघर है उनको अलर्ट पर कर दिया गया था और वहाँ जितने भी पशु पक्षी रहते हैं उनकी विशेष देखरेख के निर्देश दे दिए गए थे। उनके केज जो हैं उनमें छिड़काव किया जा रहा है, तमाम तरह के जो विटामिन हैं या उनके इम्यूनिटी बूस्टर्स पेय पदार्थ हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। और यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने एक और एहतियात बरता था कि जहाँ डेली कॉलेज के आसपास के इलाके जो हैं वहाँ बाकायदा मुनादी कराई थी। आशा उषा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जाके लोगों को समझाइश दी कि इंदौर में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में यदि आप लोग किसी भी प्रकार की सर्दी खांसी जुकाम या शरीर दर्द की बीमारी से पीड़ित होते हैं तो आप अपना जांच जरूर कराएं। और स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा उसके लिए कैंप भी आयोजित किए। उस इलाके में लगभग 1000 लोगों की सैंपलिंग सर्वे भी किया गया, जिसमें से 12 लोगों को ही केवल सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत मिली थी, लेकिन वो भी नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम था। इंदौर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की बात करें तो उनका ये कहना है कि अभी जो वायरस इन कौवों में मिला है उसका ट्रांसमिशन जो है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं हो सकता है, लेकिन एहतियात के तौर पर सारे कदम उठाना आवश्यक। और यही कारण है कि चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, पशु चिकित्सा विभाग की बात करें, चिड़ियाघर प्रबंधन की बात करें या खुद जिला प्रशासन की बात करें, सारे लोग जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। और जहां जहां भी पोल्ट्री फार्म हैं उन लोगों को भी विशेष देखरेख के इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। और अभी जिस तरीके से जो अलग अलग इलाके हैं जहां ज़्यादा पक्षी रहते हैं उनके बीट के जो नमूने हैं वो 200 पक्षियों के जो नमूने हैं वो भोपाल भेजे गए हैं और उस बीट के सैंपल के आधार पर यह पुष्टि की जाएगी कि क्या कौवों के अलावा दूसरे जानवरों में बर्ड फ्लू की आशंका तो नहीं है, और यदि होती है तो उस जगह भी विशेष एहतियात बरते जाएंगे, क्योंकि इंदौर में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़ी संख्या में पक्षी और अप्रवासी पक्षी आते हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि एहतियात बरता जाए। इंदौर प्रशासन जो है वो कोरोना के संक्रमण के बाद अब बर्ड फ्लू के जो संक्रमण फैल रहा है उससे बहुत ज़्यादा आशंकित, और यही कारण है कि एहतियात के तौर पर सारे कदम उठा रहा है। वो ये नहीं चाहता है कि एक तरफ जहां कोरोना के संक्रमण से जैसे तैसे राहत मिली है, हालांकि उतनी भी राहत अभी नहीं की जा सकती है। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक केस आज भी इंदौर में कोरोना के निकल रहे हैं और ऐसे में एक तरफ कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस इंदौर से सामने आए और अब बर्ड फ्लू के भी जो केसेस हैं, जो पुष्टि हो रही है वो सबसे ज्यादा इंदौर में ही हो रही है। अगर मृत यहाँ पर पक्षी पाए जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंदौर में ही पाए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ का प्रशासन भी सतर्क है, एहतियात बरते जा रहे हैं। मंदसौर की क्या तस्वीर है वो भी जान लेते हैं। मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, मंदसौर की क्या स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार कौवों की मौत का सिलसिला जारी है। आज भी बड़ी संख्या में मृत कौवे मिले हैं और मृत कौवों का जो सैंपल 4 सैंपल भेजे गए थे, चारों सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी और भी सैंपल्स भेजे गए हैं। प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हैं और जो कोविड परिसर है जहां पर पहली बार में मृत कौवे मिले थे और बड़ी संख्या में मिले हैं, वहां पर
सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। लेकिन अब बड़ी चिंता की बात यह है कि ग्रामीण अंचल से और कई अंचलों से जो छोटे छोटे गांव है वहां से भी कौवे के मरने की सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही, तो इस बात ने चिंता बड़ी बढ़ा दी। और बड़ी बात यह बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कही जाने वाली गांधी सागर झील है। तो माना जा रहा है यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं और इन प्रवासी पक्षियों की वजह से ही समीपवर्ती राजस्थान के कोटा, झालावाड़, आगर मालवा और मंदसौर, नीमच, ये सारे सराउंडिंग है, झील के आसपास के इलाके हैं जो उसकी झील के रेडियस में ही आते हैं। तो माना जा रहा है कि उन प्रवासी पक्षियों की वजह से ये बर्ड फ्लू फैला है। हालांकि जो प्राथमिक तौर पर जो जांच के बाद रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बात सामने आ रही है कि जो बर्ड फ्लू, जिस तरीके का बर्ड फ्लू है, यह आसानी से इंसानों में नहीं फैलता है, लेकिन एहतियात यहाँ पे काफी जरूरी है। इसलिए प्रशासन पूरे कोरोना का संक्रमण जिस तरह से फैला हुआ है, विशेषज्ञों का यही कहना है कि कोरोना ने वैसे ही इम्यूनिटी कई लोगों की कम कर दी है और ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप कोई भी दूसरा फ्लू बहुत जल्दी पकड़ लें। ऐसे में लोगों से भी हमारी अपील है कि वो सतर्कता बरतें। झाबुआ से सचिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, झाबुआ की बात करें तो क्या तैयारियां हैं, क्योंकि खबर ये भी मिल रही है कि जो चिकन है या मुर्गे हैं उन तक ये फ्लू ना पहुंचे, क्योंकि वो डायरेक्ट संपर्क में रहता है, और कड़कनाथ मुर्गों को भी आइसोलेट करके रखा गया है इसी वजह से। और क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल जी, जिस तरीके की तैयारी प्रशासन ने दिखाई है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि झाबुआ का जो कड़कनाथ है न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में विश्वविख्यात है, और यहाँ से कई जो चूजे हैं वो देश के अलग अलग राज्यों में भेजे जाते हैं। ऐसे में अगर कड़कनाथ में किसी तरीके का कोई संक्रमण होता है तो न केवल झाबुआ बल्कि आसपास के राज्यों के जो अन्य जिले हैं जहां पर यहाँ से चूजे भेजे जाते हैं वे वहां पर भी संक्रमण फैला सकते हैं। लिहाजा एहतियातन अभी से इन कड़कनाथ चूजों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए जा रहे हैं, विटामिन दिए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि देसी नुस्खों का भी इस्तेमाल यहाँ पर इन कड़कनाथ मुर्गों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कड़कनाथ अपनी विशेषताओं की वजह से जाना जाता है और इन्हीं विशेषताओं की वजह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ से इन कड़कनाथ के चूजों को ले जाते हैं। ऐसे में अगर कड़कनाथ मुर्गे में किसी भी तरीके का संक्रमण होता है तो एक बड़े और व्यापक स्तर पर इसका फैलाव हो जाएगा। यही वजह है कि अभी जिला प्रशासन की तरफ से, कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से इन चूजों की देखरेख की जा रही है। आइसोलेट कर दिया गया है, तमाम जो चूजे हैं आइसोलेट कर दिए गए हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना इस हैचरी में प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि चूजों की वजह से किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति में अगर फ्लू की स्थिति है तो इन चूजों को कोई संक्रमण ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल सचिन, और उम्मीद भी हमारी यही है कि बहुत इनिशियल स्टेज है ये अभी बर्ड फ्लू की। ऐसे में प्रशासन की जो तैयारियां हैं, जो एहतियात बरते जा रहे हैं, इससे उम्मीद हमें यही है कि बर्ड फ्लू जल्द से जल्द इसको रोका जा सके और ये ज्यादा ना फैले, इंसानों तक ना पहुंचे, और जिन पक्षियों की मौत हो रही है उस पर भी रोकथाम लगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।